हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है अनुलेखन इकाई। तो हमें बताना है अनुलेखन इकाई इनमें से क्या होता है। विकल्प ए है TA बॉक्स के साथ प्रारंभ होती है। विकल्प बी है पैलिंडस क्षेत्र से शुरू होकर रो कारक के साथ समाप्त होती है। विकल्प सी है उन्नायक क्षेत्र में आरंभ होती है और समापन क्षेत्र में समाप्त होती है। तथा विकल्प डी है CAAT क्षेत्र से प्रारंभ होती है। तो इस प्रश्न में हमसे अनुलेखन इकाई के विषय में पूछा गया है, अनुलेखन के विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह आधारित है अनुलेखन पर। अनुलेखन। तो चलिए सबसे पहले हम अनुलेखन को समझते हैं कि अनुलेखन होता क्या है। तो अनुलेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आनुवांशिक सूचना का DNA से mRNA में संश्लेषण होता है। DNA से mRNA में क्या होता है? संश्लेषण इसमें अनुलेखन के अंतर्गत होता है। तथा अनुलेखन की इकाई किसे कहा जाता है वो देखते हैं। जो DNA का वह खंड जो RNA का अनुलेखन करे, तो DNA का खंड जो क्या करे, RNA का अनुलेखन करे, उसे कहा जाता है अनुलेखन इकाई। अनुलेखन इकाई उसे कहा जाता है। तो इस इकाई के क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 भाग। ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला भाग है इसमें उन्नायक अर्थात जहां पर से ये प्रारंभ होता है, उन्नायक। दूसरा भाग है संरचनात्मक, अर्थात यहाँ पर विभिन्न प्रकार के क्या उपस्थित होंगे? कूट उपस्थित होंगे, संरचनात्मक। तीसरा है हमारा समापक कूट या समापन। तो यहाँ पर क्या होता है? समापक भाग होता है इस इकाई का, जहां पर ये क्या होता है? अनुलेखन समाप्त हो जाता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। पहला है TA बॉक्स के साथ प्रारंभ होती है। तो नहीं, इसके साथ प्रारंभ नहीं होती। हमने देखा प्रारंभ कहाँ से होती है? उन्नायक से क्या होती है? प्रारंभ होती है। और समापन पे इसका क्या हो जाता है? ये समाप्त हो जाती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है पैलिंडस क्षेत्र से शुरू होगा। तो पैलिंडस क्षेत्र से भी ये शुरू नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है उन्नायक क्षेत्र में आरंभ होती है। बिल्कुल उन्नायक क्षेत्र में ये प्रारंभ हुई थी और समापन क्षेत्र में समाप्त होती है। बिल्कुल समापन क्षेत्र में समाप्त हुई। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तथा विकल्प डी है CAAT क्षेत्र से प्रारंभ होती है। तो यहाँ से ये प्रारंभ नहीं होती। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, उन्नायक क्षेत्र में आरंभ होती है और समापन क्षेत्र में समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।